हेलो। वेलकम बैक टू द कहानी एक्सप्रेस। और आई होप आपको मेरा लास्ट वीडियो अच्छा लगा हो। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़ जहाँ पे हम बातें करेंगे एंड हम बहुत सारी बातें करेंगे। मैं चाहती हूँ कि जिन चीज़ों ने अभी तक मेरे लिए वर्क किया है मैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। एंड अगर आपको मेरे लास्ट वीडियो से अच्छा लगा हो कुछ, इफ़ यू फेल्ट गुड और इट ब्रोट यू सम पॉजिटिविटी, प्लीज़ टू लेट मी नो, क्योंकि उससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई केम अक्रॉस दिस थॉट दैट द ग्रेटेस्ट स्किल you can learn is to stay in a good mood when there are hundreds of reasons of not to. एंड आई एम ग्लैड कि ये चीज़ हाईलाइटेड हुई है, कि आप अपने मूड को कैसे कंट्रोल में रख सकते हो जबकि आपके पास हज़ारों रीज़न है नहीं रखने के। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कमज़ोरी या हमारा डिल्यूशन ये होता है कि हमने अपने माइंड में जो भी चीज़ें बिठा के रखी हैं वैसा ही होना चाहिए। ये चीज़ मुझे ओवर द पीरियड रियलाइज़ हुई है एंड आई थिंक कुछ चीज़ें हमें लाइफ के साथ ही समझ में आती हैं। सो यस, बैक टू द पॉइंट। जैसा हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, ये हमने अपने माइंड में मैप कर रखा है। और जब वो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं देन इट अफेक्ट अस, इट मेक अस अपसेट, हम उदास हो जाते हैं एंड इट अफेक्ट आवर मूड एज वेल। सो ये चीज़ तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमने हमारे माइंड में जैसा सोच के रखा है या हम जैसा चाहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि वैसा ही लाइफ में हो। वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं हमेशा वैसा ही हो। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, अनसर्टन होती है। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि हमें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए उस हिसाब से कि हम जैसा चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो। समटाइम्स वी नीड टू गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। तो इससे ना हमें थोड़ा और सुकून मिलेगा। वी विल बी इन अ मोर पीसफुल स्टेट। और यही चीज़ मैंने लाइफ में कुछ साल पहले ही सीखी है। तो हमें अपने माइंड को उस हिसाब से ट्रेन करना चाहिए एंड वो एक एक्सेप्टेंस अपने माइंड के अंदर लानी चाहिए। तो जैसे हमारा मूड कभी कभी अपसेट हो जाता है ना, तो आई थिंक हमारा मूड फिर कम अपसेट होगा एंड देन वी विल बी मोर पीसफुल। एंड मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं एंड आई वॉन्ट टू शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंस। कुछ साल पहले ना मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करी थी। मैं एक अच्छी स्विमिंग तो नहीं सीख पाई, पर मैंने एक लाइफ लेसन ज़रूर सीख लिया। तो जब मैं स्विमिंग क्लास के लिए जाती थी ना, तो हमें सबसे पहले फ्लोट करना सिखाया जाता है एंड मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल वही चीज़ सीखने में हुई, क्योंकि मैं पानी के साथ बह नहीं रही थी, मैं पानी से लड़ रही थी। एंड इन ऑर्डर टू लर्न हाउ टू फ्लोट you need to go with the water, you need to surrender with water, not to resist it. And trust me, जब मैंने फ्लोट करना सीखा ना, it was so relaxing and so peaceful. तो एक दिन ऐसे ही मैं स्विमिंग क्लास के बाद आकर ऐसे ही बैठ के सोच रही थी कि यही चीज़ हमारी लाइफ के साथ भी कितनी रिलेट है। इन ऑर्डर टू बी मोर पीसफुल, अगर लाइफ में थोड़ा और सुकून चाहिए और शांति चाहिए, यू नीड टू मेक ए कोऑर्डिनेशन विद लाइफ, यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद लाइफ। लाइफ के साथ बैठ के थोड़ी बातें करनी पड़ती हैं। एंड जैसा मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, आप लोग के साथ भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा एंड आई होप आपने भी उन चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखा होगा। व्हेन वी कम टू रिलेशनशिप्स, आपको क्या लगता है कि हमारे रिश्तों का हमारे गुड मूड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? बी एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, स्पेशली आवर लव्ड वंस। उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उनसे बातें करना अच्छा लगता है एंड इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रोफाउंड इम्पैक्ट। एंड
मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें लोगों से अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए और वही फोकस खुद पे शिफ्ट करना चाहिए। एंड जब वो फोकस हम खुद पे शिफ्ट करते हैं ना, तो हमें हमारे बारे में ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो हमें पहले नहीं पता थी, और वो चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। एंड नाउ द पॉइंट इज़ कि जब आपको अपने बारे में इतनी अवेयरनेस आ जाती है, आपको अपने बारे में अच्छा बुरा पता होने लगता है ना, तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा दैट दिस इज़ यू। यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज ए होल। फिर उसके बाद जाके आप अपने ऊपर वर्कआउट कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे एक सेल्फ लव का भी पॉइंट आता है। सो आई थिंक इस टॉपिक पे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? जब हम खुद पे ध्यान देते हैं ना, खुद पे फोकस करते हैं, खुद को हेल्प करते हैं, खुद की ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, तो हमारे आसपास की चीज़ें भी बदलने लगती हैं फॉर बेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब दूसरे लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं किसी भी फील्ड में, तो हमारे अंदर एक पीयर प्रेशर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वो अननेसेसरी स्ट्रेस लेने की जगह अगर हम उसे एज एन इंस्पिरेशन लें, एक प्रेरणा की तरह लें, और उस अननेसेसरी स्ट्रेस को एक अच्छी एनर्जी में कन्वर्ट करें और अपने ऊपर काम करें, तो फिर हमारा मूड भी बहुत अच्छा रहेगा और हमारी खुद की ग्रोथ भी होगी। अब जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे डिज़ायर्स और स्ट्रेस तो कभी ख़त्म नहीं होते लाइफ में, वो हमेशा चलते रहते हैं। बट द ओनली पॉइंट इज़ कि हम उसे कैसे हैंडल करें, डे टू डे उसे कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें। बस यही स्किल मास्टर करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि और क्या तरीका हो सकता है इन सब चीज़ों को हैंडल करने का, अपने मूड को अच्छा रखने का? कैन समवन स्टे इन गुड मूड ऑल द टाइम और इज़ इट अनरियलिस्टिक? ये तो डेफिनेटली अनरियलिस्टिक है, क्योंकि कोई भी पर्सन पूरे टाइम एक अच्छे मूड में तो नहीं रह सकता, पूरे टाइम खुश तो नहीं रह सकता, और इसे प्रिटेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फ़ोन की बैटरी हमेशा 100% चार्ज तो नहीं हो सकती। अगर होती तो फिर आप चार्ज करना कैसे सीखते? सिमिलरली लाइफ में भी जब तक आप गिरोगे नहीं, तो आप गिर के खड़े होना कैसे सीखोगे? आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हो, पर आप फ्रस्ट्रेशन बन तो नहीं जाते। सिमिलरली हमें हमारी नेगेटिव फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, ना कि उसे अब्सॉर्ब करने की या फिर उसे अपने ऊपर हावी होने की। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन लाइफ गिव्स यू 100 रीजंस टू फील लो, डोंट ट्राई टू विन अगेंस्ट एवरीवन। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आपको अपने आसपास की हर चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप खुद का कंट्रोल ना खो दें। बैड मूड्स तो आते रहेंगे, पर हमें उसमें फंसे नहीं रहना है, और यही हैबिट हमें लाने की ज़रूरत है। सो लर्न टू पॉज, ब्रीथ, रिसेट एंड मूव फॉरवर्ड। हमारी आज की बात यहीं पे ख़त्म होती है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला हो। और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है और आप चाहते हैं कि हम उसे डिस्कस करें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।